एवरीवन। तो आज के हम इस क्लास में जो टॉपिक करने वाले हैं वो है इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इनइक्वालिटी होती क्या है। देखिए, जब हम किसी भी दो या दो से ज़्यादा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या करते हैं, हम अगर उन्हें इन साइन के साथ कनेक्ट कर देते हैं तो हम उसको बोलते हैं इनइक्वालिटी। अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटी जो है हमारे पास, इसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, दो रैशनल नंबर्स के बीच में हमें मतलब दो रियल नंबर के बीच में कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा लेसर है, उसके लिए हमें इनइक्वालिटी की आवश्यकता हुई। ठीक है, वहां से इनइक्वालिटी हमारे पास निकल करके आई। अब बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज होती कितने टाइप की हैं। अगर मैं बात करूं इन सिंबल्स के बेस पर, तो इन सिंबल के बेस पर हमारे पास जो है टू टाइप्स की इनइक्वालिटी होती है। ये दोनों इनइक्वालिटी और ये दोनों इनइक्वालिटीज। अगर मैं बात करूं इसको हम क्या बोलते हैं, इन दोनों को हम बोलेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। क्या बोलेंगे? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और इसको हम बोलेंगे स्लैक इनइक्वालिटी। स्लैक इनइक्वालिटी। अब हम देख लेते हैं कि इन साइन का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर मैं बात करूं इस वाले साइन की, तो ये होता है मेरा ग्रेटर देन। क्या होता है मेरा? ग्रेटर देन का साइन। ये साइन जो होता है ये हमारा स्मॉलर देन का होता है, स्मॉलर देन का। और यहां पर ये जो साइन होता है, इस देखो इसके साथ ये वाला है, ये वाला है। ठीक है, तो यहां पर हम बात करेंगे कि ये वाला साइन क्या हो जाएगा, फिर हमारा ये हो जाएगा हमारा स्मॉलर देन इक्वल टू। तो इसको क्या पढ़ते हैं? स्मॉलर देन इक्वल टू, यानी लेस देन इक्वल टू। ठीक है, स्मॉलर बोले इसको ग्रेटर देन बोलते। ठीक है, इसको ग्रेटर, इसको स्मॉलर, लेस देन, स्मॉलर देन, एक ही बात है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? लेस देन का साइन सिंबल हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा? ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक है, अब ये बात तो हुई कि इनइक्वालिटीज सिंबल के बेस पे हमारे पास दो तरह की होती है। एक होती है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी, एक होती है स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी में हम ये दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे और स्लैक इनइक्वालिटी में हम इन दोनों साइन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि इनइक्वालिटीज अगर हम एक्सप्रेशन के बेस पर देखें या फंक्शन के बेस पर देखें तो हमारे पास किस किस टाइप की होती है, चलिए उसको भी देख लेते हैं। चलिए, हमने सिंबल के बेस पर तो सीख लिया कि इनइक्वालिटीज कितने टाइप्स की होती। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास जो फंक्शंस दिया होता है उसके बेस पर इनइक्वालिटीज कितने टाइप्स की होती हैं। तो देखिए, हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास इनइक्वालिटीज कुछ इस टाइप्स की होती है। देखिए, पॉलिनोमियल इनइक्वालिटी, रैशनल इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू इनइक्वालिटी बोले या फिर मॉडुलस इनइक्वालिटी बोले, लॉगरिथम इनइक्वालिटी एंड इरेशनल इनइक्वालिटीज। अब ये तो बात हुई कि भाई इनइक्वालिटीज इतने टाइप की होती हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कि पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज। जैसे हमने पॉलिनोमियल में पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स उसकी डिग्री के बेस पर कैटेगराइज करी थी हमने उसको, लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में। उसी टाइप से हमारे पास पॉलिनोमियल के अंदर भी इनइक्वालिटीज किस किस के अंदर होती हैं। ये हमारी लीनियर के अंदर भी होगी और हमारी क्वाड्रेटिक के अंदर भी होगी
और हमारी क्या होगी, क्यूबिक के अंदर भी होगी। ठीक है, इस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। अब बात करते हैं कि जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी आती है, मतलब जो हम यहाँ पर बात करेंगे लीनियर इनइक्वालिटी की, किसकी, लीनियर इनइक्वालिटी की। तो लीनियर इनइक्वालिटी में हमारे पास, हमें पता है कि पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल होता है, उसी तरह से जो हमारी लीनियर इनइक्वालिटी होगी वो भी हमारे पास दो तरह की होगी। किस किस तरह की, दो तरह की, यानी या तो उसके अंदर वन वेरिएबल होंगे या तो टू वेरिएबल होंगे। क्या होंगे, या तो वन वेरिएबल की होगी या तो टू वेरिएबल की होगी। ठीक है, ये बात तो हुई हमारी पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज की। पॉलिनोमियल इनइक्वालिटीज हमारी डिग्री के बेस पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होगी, जैसे पॉलिनोमियल होता है वैसे ही हमारी यहाँ पर जो लीनियर होगी वो हमें या तो वन वेरिएबल में मिलेगी या तो टू वेरिएबल में मिलेगी। बाकी टू वेरिएबल की जो इनइक्वालिटी होती है वो ग्राफ में सॉल्यूशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे अगर टीजीटी में देखें तो सिर्फ वन वेरिएबल की ही पॉसिबल है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि रैशनल इनइक्वालिटी क्या होती है। ठीक है, देखिए जैसे हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, ठीक है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, p बाई क्यू की फॉर्म में हम उसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारे पास जो q होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है। वैसे ही अगर हम पहचाने कि रैशनल इनइक्वालिटी किस तरह की होगी तो हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा, px अपॉन gx, और ये हमारा क्या होगा, ग्रेटर देन या इक्वल टू 0, कुछ इस तरह का होगा। ठीक है, फिर बात करते हैं हम एब्सोल्यूट वैल्यू और मॉडुलस इनइक्वालिटी की। देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉडुलस इनइक्वालिटी, एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या करते हैं हम, कोई भी नंबर होता है हमारे पास, उस नंबर में वो चाहे हमें पॉजिटिव हो या नेगेटिव, तो इसका एब्सोल्यूट जो होता है वो ऑलवेज पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारी एब्सोल्यूट मॉडुलस इनइक्वालिटी होगी वो कुछ इस तरह की होगी, मतलब मोड के अंदर कुछ ना कुछ हमें इस तरह से फंक्शन दे होगा, और वो क्या होगा, वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 0 होगा, क्योंकि ये तो पॉजिटिव ही रहती है, ऑलवेज क्वांटिटी पॉजिटिव ही रहती है। फिर बात करते हैं हम लॉगरिथम इनइक्वालिटी की, कि भाई लॉगरिथम इनइक्वालिटी कैसी होती है। देखिए लॉगरिथम इनइक्वालिटी में हमें ऐसे कुछ, मान लो लॉगरिथम दिया होगा, मान लो मैंने इसका बेस e ले लिया, ठीक है, यहाँ पर कोई भी इनइक्वालिटी का साइन होगा, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, इस तरह से, यानी लॉग के साथ हमारे पास यहाँ पर कुछ भी, मान लो x है, उसके साथ हमें इनइक्वालिटी के साइन दिए होंगे, यानी कि इक्वल भी हो सकते हैं, लेस देन भी हो सकते हैं, और यहाँ पर हमारे पास कुछ एक वैल्यू दी हुई होगी। ठीक है, ये बात हुई हमारी लॉगरिथम इनइक्वालिटी की। अब बात कर लेते हैं इरेशनल इनइक्वालिटी क्या होती है। इरेशनल इनइक्वालिटीज, यानी कि देखिए सबसे पहले मैं बात करूं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर क्या होता है, हमारे पास रूट के अंदर होता है, मतलब इरेशनल इनइक्वालिटी हमारे किस रूप की दिखेगी, हमें कुछ ऐसा दिया होगा, मान लेते हैं इसको मैंने f ऑफ x ले लिया, ये क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू g ऑफ x होगा हमारे पास, यानी यहाँ कोई फंक्शन दिया होगा, इस तरह से हमें रूट में जो है फंक्शंस, यानी इस शेप की हमें ये इनइक्वालिटी दिखाई देगी। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ कि अगर हम फंक्शन के बेस पे देखें तो जो हमारी इनइक्वालिटीज होगी ये हमारी इनइक्वालिटीज होगी। अब हम डिफरेंट इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें इंटरवल्स की इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। तो चलिए पहले हम इंटरवल्स को देख लेते हैं, हम इंटरवल को सीख लेते हैं। देखिए मेनली इंटरवल्स हमारे पास 3 टाइप्स के होते हैं, एक होता है हमारा ओपन इंटरवल,
एक होता है क्लोज इंटरवल, एक इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज भी बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए मैंने एग्जाम्पल लिया है, ये लिया मैंने कि x का इंटरवल मैंने इसको लिखा है 2, 5 और ब्रैकेट मैंने कैसी रखी है, ओपन ब्रैकेट रखी है। मतलब यहाँ पर अगर ओपन इंटरवल की बात करें तो इनइक्वालिटी का साइन ओपन इंटरवल में हम हमेशा ही स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी को फॉलो करते हैं। तो अगर 2 to 5 की बात करें और यहाँ पर ओपन इंटरवल लिखा है, ओपन इंटरवल का मतलब है यहाँ पर जो 2 है और 5 है इन दोनों को ही इंक्लूड नहीं किया गया है, इनके बीच के जो नंबर हैं उनको हमने यहाँ पर इंक्लूड किया है। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पर क्या किया है, स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का सिंबल इस्तेमाल किया है। अब बात करते हैं क्लोज इंटरवल की। देखिए क्लोज इंटरवल पर भी मैंने सेम ही एग्जांपल लिया है। अब यहाँ पे ब्रैकेट कैसी होंगी, इस तरह की ब्रैकेट्स हम क्लोज इंटरवल में लगाएंगे और इनइक्वालिटीज के फॉर्म में अगर बात करें तो हम स्लैक इनइक्वालिटी की यहाँ पर सिंबल इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हम उसको लिखेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं सेमी ओपन और सेमी क्लोज। इसका मतलब होता है अगर हम इंटरवल लिखते हैं तो एक तरफ हमारी क्या होती है, क्लोज ब्रैकेट होती है और एक तरफ हमारी ओपन ब्रैकेट होती है। जैसे अगर मान लो मैंने इसको लिखा, इसको मैं क्या लिखूंगी, अगर यहाँ ओपन ब्रैकेट है मतलब 2 हमारा इसमें इंक्लूड नहीं है। अगर इसमें इंक्लूड नहीं तो हम इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी के सिंबल को। 5 यहाँ पर है, 5 में इस्तेमाल करेंगे हम स्लैक इनइक्वालिटी को, क्योंकि 5 यहाँ पर इंक्लूड है क्लोज ब्रैकेट की वजह से। इसी तरीके से यहाँ पर देखिए 2 यहाँ पर इंक्लूड है तो हमने स्लैक इनइक्वालिटी के सिंबल का इस्तेमाल करा, और यहाँ पर 5 क्योंकि ओपन ब्रैकेट है तो यहाँ पर हमने स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का वो किया। ठीक है, अब हम नंबर लाइन पर देखेंगे कि किस प्रकार से हम अगर हमें नंबर्स को डिनोट करना है और उसके इंटरवल्स को हमने लिखना है तो वो किस प्रकार से हम लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मेरे पास ये एक एग्जाम्पल दिया है, मतलब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो हम इसके इंटरवल्स को कैसे लिखेंगे। यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है x सच दैट -3 लेस देन इक्वल टू x, और यहाँ पर अगर हम देखें तो ग्रेटर लेस देन 3 है और x बिलोंग करता है रियल नंबर पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर इसकी इंटरवल की बात करें तो कैसे लिखेंगे, देखिए x बिलोंग्स टू, सबसे पहले यहाँ पर देखिए यहाँ पर हमारे पास स्लैक इनइक्वालिटी का सिंबल इस्तेमाल हुआ है। स्लैक इनइक्वालिटी का सिंबल अगर इस्तेमाल है तो हमारे पास आएगी क्लोज ब्रैकेट, तो यहाँ पर इसके आगे क्या लिखा हुआ है, -3, और यहाँ पर देखिए हमारे पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी का इस्तेमाल हुआ है तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट्स। ठीक है, ये बात तो है कि हमने इसको एज ए इंटरवल की फॉर्म में इसको लिख दिया यहाँ पर कि हमारे पास क्या क्या इंटरवल्स हो सकते हैं x के लिए। अब हम इन नंबर को अगर बात करें नंबर लाइन पर तो कैसे डिनोट करेंगे, देखिए हम यहाँ पर 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है हमारा होलो सर्कल, क्या होता है हमारा, एक होता है हमारा होलो सर्कल और एक होता है हमारा डार्क सर्कल। ठीक है, अब ये जो डार्क सर्कल होता है ये रिप्रेजेंट करता है कि वो नंबर हमारा जो हमने नंबर लाइन पर डिनोट किया है उसको हमने अपने इंटरवल के अंदर इंक्लूड किया है, और होलो सर्कल का मतलब है कि जो नंबर लाइन पर हम नंबर रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस नंबर को हमने अपने इंटरवल के अंदर इंक्लूड नहीं किया है। जैसे हम बात करते हैं इसी एग्जाम्पल की, अगर हम इसी एग्जाम्पल को नंबर लाइन के ऊपर
डिनोट करेंगे तो वो कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पर हमारे पास ये एक नंबर लाइन है, नंबर लाइन पर हमने दिखाना है ये हमारा -3 है और ये हमारा 3 है। तो देखिए यहाँ पर जो 3 है उसको काउंट किया गया, -3 को काउंट किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको काउंट करा गया है तो हम यहाँ पर जो है ऐसे लगाएंगे और फिर कहाँ तक है हमारा 3 तक है, लेकिन 3 को हमने इसमें काउंट नहीं किया है। मतलब अगर मैं देखूं तो हमारा इंटरवल यहाँ से लेकर के यहाँ तक हुआ है, लेकिन हमारा 3 इसमें इंक्लूड नहीं है, ठीक है। तो अब हम कुछ और एग्जाम्पल्स देखेंगे इंटरवल्स के लिए। हम देखेंगे कि अगर हमें इंटरवल्स का यूनियन करना है तो वो किस टाइप से करेंगे। देखिए यूनियन में हमारा पहली बात तो हम कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं यूनियन और इंटरसेक्शन के सिंबल में। यूनियन में हमारे पास यहाँ पर यू लिखा है, तो यूनियन में जैसे यू लिखा जाता है वैसे ही इसका सिंबल होता है यू। दूसरा हम इसको एक और वर्ड से इस्तेमाल करते हैं और वो होता है हमारा और, ठीक है, ये हम इस्तेमाल करते हैं और का मतलब भी यूनियन होता है। मतलब जैसे मैंने लिखा ए और बी, मतलब ए के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं और बी के अंदर जो सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारा ए यूनियन बी बन गया। उसी प्रकार से हम इंटरवल्स को भी देखेंगे कि इंटरवल्स में ए यूनियन मतलब इंटरवल्स का यूनियन हम किस तरीके से लेंगे। देखिए एक एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर लिखा कि हमारे पास इंटरवल्स दिया हुए हैं, 2 इंटरवल हैं हमारे पास, -1 to 5 एंड सेकेंड इंटरवल है हमारा 2 to 8। सेकेंड इंटरवल है 2 to 8। अब हमें इन दोनों का यूनियन लेना है, दोनों का हमें यूनियन लेना है। तो देखिए यूनियन में हमें पता है कि इसके सारे एलिमेंट्स हम लेंगे एंड इसके सारे एलिमेंट्स हम लेंगे, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर लेते हैं तो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले हम इस इंटरवल को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये हमारी एक नंबर लाइन हुई, यहाँ पर -5 है एंड यहाँ पर 5 है और दोनों की तरफ हमारा क्या है, क्लोज ब्रैकेट है। क्लोज ब्रैकेट है मतलब क्लोज इंटरवल है, तो क्लोज इंटरवल है तो मतलब दोनों नंबर इंक्लूड है, यहाँ भी डार्क सर्कल आ जाएगा, यहाँ भी डार्क सर्कल आ जाएगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ पर मेरे नंबर्स होंगे, ठीक है। अब बात करते हैं 2 to 8 की। अब 2 5 से तो पहले ही आएगा, मतलब मान लेते हैं 2 यहाँ पर आया होगा एंड 8 5 के बाद आएगा, मतलब 8 यहाँ पर आया होगा। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो हमारे पास इंटरवल कहाँ से कहाँ आया होगा, यहाँ से यहाँ आया होगा, ठीक है। हमें क्या करना है, यूनियन करना है। तो देखिए अब ये वाला हिस्सा जो है दोनों के अंदर आया हुआ है, ठीक है। मतलब अगर मैं इसको देखूं तो ये हमारे पास कहां से कहां है, 5 से लेकर के 5 और ये, तो हमने क्या करना है, दोनों को इंक्लूड करना, मतलब यहां से नंबर लेकर के हमारे पास कहां तक आएंगे, यहाँ 8 तक आएंगे और ये कंबाइंड इसको जोड़ देंगे, ये हमारा इन दोनों का क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। तो अगर मैं इसके यूनियन का रिजल्ट लिखना चाहूं तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगी, सॉरी यहाँ पर क्या था, -1 था, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा -1 था। तो अगर मैं इसका यूनियन लिखना चाहूं तो कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 to कहां से स्टार्ट करेंगे, -1 to 8। तो इसका यूनियन जो होगा, और देखिए दोनों के दोनों इंटरवल्स जो हमने लिए हुए हैं क्लोज इंटरवल हैं, तो
क्लोज ही आएगा हमारे पास। तो -1 to 8 जो है, -1 to 8 जो है हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा इंटरवल्स का। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि हम दो इंटरवल्स या दो से ज्यादा इंटरवल्स का भी इंटरसेक्शन किस तरीके से हम लेंगे। चलिए उस हम देखेंगे कि इंटरसेक्शन हम दो इंटरवल्स का किस तरीके से लेंगे। देखिए हमने वही एग्जाम्पल लिया है जो हमने यूनियन के अंदर लिया था। अब इंटरसेक्शन के सिंबल की बात कर लेते हैं। तो इंटरसेक्शन वैसे मतलब होता है एक पूरा इंटरवल है, उसके अंदर से एक हिस्सा जो होगा जो दोनों इंटरवल में कॉमन होगा वो हमारा इंटरसेक्शन होता है। तो इसका सिंबल हमारा ये है और एक हम इसको एंड से भी डिनोट करते हैं। एंड का मतलब भी हमारा इंटरसेक्शन ही होता है। जैसे कि अब देखिए इसको हमने नंबर लाइन पर डिनोट किया, यहाँ पर ये होगी हमारी नंबर लाइन। यहाँ कहीं हमारे पास -1 होगा, यहाँ कहीं हमें 5 मिलेगा। सेकंड की बात करें तो यहाँ कहीं 2 होगा, यहाँ कहीं 8 होगा। अब अगर हम इसकी बात करें तो कहां से कहां हमारा इंटरवल लाई करता है, ये हमारा इंटरवल लाई करता है यहां से लेकर के यहां। और सेकंड इंटरवल की बात करें तो ये हमारा लाई करता है यहां से लेकर के यहां। हमें क्या निकालना है, इंटरसेक्शन, मतलब इन दोनों में जो कॉमन पोर्शन होगा वो। अब कॉमन पोर्शन कौन सा आ रहा है हमारे पास, देखिए सिर्फ ये वाला पोर्शन ही हमारा कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो इंटरसेक्शन हमारा क्या हो जाएगा इन दोनों का। यहाँ पर हम इंटरसेक्शन की बात करें तो इंटरसेक्शन अगर हम लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे, देखिए 2 जो है 2 और 5, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 2 2 5। ठीक है, 2 2 क्या हो जाएगा 5। ये हमारा हो गया कि हमने किस प्रकार से दो इंटरवल्स का इंटरसेक्शन लिया, तो हमारे पास आंसर जो होगा इंटरसेक्शन का वो हमारा ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं। बेसिक्स ऑलमोस्ट हमारा कवर हो गया है। अब हम अपना स्टार्ट करेंगे कि इनइक्वालिटी को सोल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम इनइक्वालिटी सोल्व करने से पहले हमें कुछ रूल्स का पता होना चाहिए। ठीक है, कि इनइक्वालिटीज के साइन हमारे कहाँ कहाँ पर चेंज होते हैं, मतलब जो इनइक्वालिटी का साइन हमें दिया हुआ होता है वो चेंज हो जाता है। तो देखिए हम ये देखेंगे कि हमारे पास इनइक्वालिटीज के साइन कहाँ कहाँ पर चेंज होते हैं। उसके अलावा इनइक्वालिटी के साइन कहीं चेंज नहीं होते, सिर्फ हम ये याद रखेंगे कि चेंज कहाँ पर होता है। देखिए सबसे पहले अगर कि कोई जैसे मान लेते हैं ये इनइक्वालिटी दी है, लेट्स से मैंने ये इनइक्वालिटी ले ली। अगर मैं इस इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कराती हूं तो ये इनइक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। फर्स्ट कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर जैसे ये मेरे पास एक इनइक्वालिटी में यहां कुछ दिया हुआ है और यहां कुछ दिया हुआ है, अगर मैं दोनों तरफ माइनस के नंबर से डिवाइड करा देती हूं तो उस केस में भी इनइक्वालिटी का साइन ये से ये हो जाएगा। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अब हम एक और कंडीशन जान लेते हैं कि इनइक्वालिटी का साइन हमारा कहां पर चेंज होगा। तो अगर लेट्स से एक कंडीशन हमारी ये होती है कि अगर मेरे पास x है, ठीक है, क्या है, अगर मेरे पास x है और मैं बात करूं मुझे दोनों तरफ इस x का रेसिप्रोकल लेना है, मतलब अगर मैं कहूं इसका 1/x लेना है, ठीक है, रेसिप्रोकल लेना है, तो उस केस में भी हमारा क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
चेंज हो जाएगा। किसमें? रेसिप्रोकल लेने पर। ठीक है, रेसिप्रोकल लेने पर साइन क्या हो जाएगा? हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिर्फ हमें ये 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। फर्स्ट, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। सेकंड, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों तरफ किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारा इनइक्वालिटी का साइन चेंज होगा। एंड थर्ड कंडीशन है हमारा, अगर हम किसी भी नंबर्स का रेसिप्रोकल लेते हैं, अगर हम किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल लेते हैं तो उस केस में भी हमारा क्या होगा? इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो चलिए अब हम अपनी शुरू करते हैं कि इनइक्वालिटीज को सॉल्व कैसे करेंगे और इंटरवल्स में हमारे आंसर्स क्या क्या हमें मिलेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज की क्लास में हम बस इतना ही डिस्कस करते हैं, रिमेनिंग टॉपिक्स को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।